थे। नीरज बताइए। हेमंत, जो अमेरिकी बाजार थे या ग्लोबल मार्केट के पूरे पिच को अगर आप देखें तो वो बहुत पॉजिटिव नोट पे चल रही है। शुक्रवार को खासतौर पे तेजी बनी और जिलीड फार्मा जिसका हम लोग जिक्र कर रहे थे उसका स्टॉक 10% ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन उसके बाद का डेवलपमेंट ये हुआ कि ट्रम्प साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि वो एक मदद का हाथ बढ़ाना चाहते हैं स्मॉल बिजनेसेस के लिए अमेरिका के, क्योंकि उनके लिए ओपनिंग के पहले ये ज़रूरी है कि उनको मदद मिले। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट गया वहाँ के छोटे इंडस्ट्रीज़ के लिए। दूसरा, न्यूयॉर्क जो उनका सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना प्रभावित क्षेत्र था, वहाँ से खबरें ये निकल के आ रही है, डेटा ये सजेस्ट कर रहा है कि टेपर डाउन हो रहा है वहाँ पे नई डेथ्स है वो भी और नए केसेस भी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई ट्रेंड बन गया है, लेकिन अब तक के आंकड़ों के हिसाब से ऐसा लग रहा है शायद कि वो ठीक हो रहा है या वहाँ पे पीक हो गए हैं केसेस, क्योंकि वहाँ के गवर्नर भी बड़े होपफुल हैं। अब वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो इकोनॉमी को रीओपन करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से एक अच्छी खबर ये आई, यूरोप की तरफ से भी अच्छी खबरें आ रही हैं, चाहे वो इटली की बात हो, चाहे स्पेन की बात हो, चाहे फ्रांस की बात हो, चाहे जर्मनी की बात हो, वहाँ पे भी केसेस में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो पिछले 2-3 दिनों में ये माहौल एक बना है कि शायद कोरोना पीक आउट कर रहा है और इसलिए बहुत सारी इकोनॉमीज अब रीओपन की तरफ बढ़ रही है। जर्मनी तो आज से बहुत सारी चीज़ों को रीओपन करने भी जा रहा है, हालांकि उनका जो मेडिकल सिस्टम है बड़ा रोबस्ट सिस्टम है। तो ये 2-3 पॉजिटिव सेंटीमेंट चले जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। लेकिन एशिया में जब आप आएंगे तो आपको सिंगापुर में कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस अचानक से बढ़ गए हैं। 6000 का नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि जो बहुत रोबस्ट सिस्टम था सिंगापुर को हम लोग मानते थे कि वहाँ पे सबसे अच्छे से कवर किया गया, वहाँ अचानक से आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। तो अभी कोई ड्रॉ नहीं करनी चाहिए कंक्लूजन, लेकिन फिलहाल के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो बड़े अच्छे दिख रहे हैं यूरोप और अमेरिका से, इसीलिए वहाँ के बाजारों में तेजी का माहौल बना था। इस बीच नीरज, भारत ऑफ कोर्स आज से तैयारी कर रहा है कि कुछ एरियाज जो हॉटस्पॉट्स नहीं हैं वहां पर कामकाज की शुरुआत हो, तो वो एक फैक्टर रहेगा आज ट्रेड के लिहाज से। हालांकि इस बीच जो हॉटस्पॉट वाले इलाके और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ताज़ा आंकड़ा आज सुबह का क्या है और बताइए ये कितना रिलीफ होगा कि ग्रामीण इलाकों में धीरे धीरे करके कामकाज की शुरुआत होगी? भारत के केसेस को भी अगर आप देखें तो वीकेंड के दौरान बढ़े हैं। यहाँ थोड़ी सी चिंता भारत के केसेस में होनी चाहिए, क्योंकि नंबर जो सजेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर आप उसका चार्ट डॉट प्लॉट करें तो शुक्रवार और शनिवार को थोड़े से उसमें नीचे की तरफ आपको दिखेगा लाइन, लेकिन संडे को फिर से ऊपर की तरफ लाइन चली गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि भारत में अभी थोड़ी मुश्किल की दौर चल रही है। 17,000 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, 4,000 से ज़्यादा केस है यहाँ पे, और अकेले मुंबई में 2,000 केसेस हैं। तो मुश्किल यहाँ बनी हुई है। यहाँ अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि केसेस कम हो रहे हैं या जो केसेस ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हम भारत में